राधा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। रामनवमी की और अष्टमी की बहुत बहुत बधाई, अनंत बार बधाई। श्री राम, श्री राम, श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम्। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम्। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री राम, श्री राम, श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम्। नवकंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम्। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री राम, श्री राम, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम्। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री राम, श्री राम, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम्। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 282। जिस वस्तु में परिवर्तन नहीं और किसी दूसरी वस्तु की मिलावट नहीं, वही वस्तु सत्य है, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं। श्री राम होने से रूप में पूर्णतया बाधा रहित है। इसका होना एक रस, अंत रहित और बहुत ज्यादा है। श्री राम होने में पूर्ण रूप, इसका होना एक रस, जैसे सूर्य सदा ही प्रकाश वाला और गाद जिसकी थान न हो, ऐसे है श्री राम। बहुत ही कृपामय दिन रहा, बहुत ही प्यारा दिन रहा।
बड़ी दया रही, गुरुजनों की अनंत कृपा सदैव बरसाते रहते हैं, बहुत बहुत कृपा रही। सो हमारा प्रश्न आया कि एक साधिका जी ने कहा कि महाराज ने, स्वामी जी महाराज ने महात्मा गांधी के बारे में लिखा भी है और महाराज ने उनके बारे में बोला भी है, और फिर हम कई बार रील्स देखते हैं और महाराज तो फिर वहाँ पर बहुत ही कुछ अलग दिखाया जाता है, तो फिर संशय आ जाता है, डाउट आ जाता है कि क्या विश्वास करें और क्या नहीं विश्वास करें। देखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, सबकी आत्माएं परफेक्ट है, राइट, लेकिन कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। और जब संत किसी का नाम लेते हैं, संतों की ये महिमा है कि वे आम आदमियों में भी बहुत ही सुंदर चीजें देख सकते हैं और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, राइट। अगर साधकों को संतों का नहीं पता तो फिर वो भ्रमित होते ही होते हैं, राइट, भ्रमित होंगे, क्योंकि संतों की तो महिमा है। वो तो संत लोग तो हमारे अंदर के जो मध्यम से भी और न्यूनतम गुण भी होगा ना, तो संतों में ये उनकी प्रतिभा होती है कि वे न्यूनतम गुण को कन्वर्ट करके ऊपर ले आते हैं। जैसे कि लेट्स से आपका टेवा आप दिखाते हैं और आपके टेवे में कोई एक मध्यम सा कोई कुछ है, हल्का सा, तो संत लोग क्या करते हैं, वो मध्यम सा भी होता है ना, उसे खींच कर ऊपर ले आते हैं और फिर उसको प्रकाशित कर देते हैं। ये संतों की महिमा है, राइट। और संतों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि उनकी सोच कैसी। महाराज ने बड़ा क्लियर कहा है, महाराज ने कहा कि जो आप मुझे लोगों से मिलते और ये सब करते देखते, इसका वो नहीं अनुसरण करना, जो शिक्षाएं हैं वो करनी है। हम क्या करते हैं, प्रवचनों में जिनके नाम लिए होते महाराज ने, उनको पता नहीं कहाँ कर देते हैं। नहीं, संतों का उनको नाम लेने का पर्पस होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग परफेक्ट है, नहीं, उनकी इम्परफेक्शन आती है, नॉर्मल लोग होते हैं, लेकिन महाराज ने, क्योंकि महाराज है, संत है, तो उनका नाम लेके उनके दुर्गुणों को वो ढक देते हैं, क्योंकि उनसे काम करना होता है, तो दुर्गुणों को ढक देते हैं। तो क्या करते हैं, एक माया रच देते हैं, जिसके कारण साधक लोग, जिन लोगों का नाम लिया है प्रवचनों में, उनके दुर्गुण की तरफ जाते ही नहीं है और जो काम करने हैं वो काम हो जाते हैं। लेकिन महाराज और भी बहुत कुछ कहते हैं। महाराज ये भी कहते हैं कि वे पॉलिटिशियन है, उनका कोई प्रोफेशन भी है, राइट। महाराज ये भी कहते हैं कि मेरे आस पास घूमने वालों की तरफ जरूरी नहीं वो मेरे हृदय में हो, ये भी कहते हैं। लेकिन हम माया से इतने घिरे होते हैं, हाँ, किसी का नाम ले लिया महाराज ने, वो स्वयं को भी इतना ऊंचा समझने लग जाता है। किसी की फोटो आ गई महाराज के साथ, वो खुद ही माया में भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन संतों को माया से परे, संत हमारे निर्लेप है। अगर निर्लेप ना होते तो वो संत कैसे होते हैं ना। तो इसलिए संतों के बारे में जानना, परमेश्वर के बारे में जानना, ये परमेश्वर की कृपा से ही होता है। संतों की कृपा से ही हम संतों का बिहेवियर, संतों का वो जान सकते हैं। हाँ, संत किसी के घर रह रहे, महाराज कहते हैं ये सब नहीं देखना होता, आपको नहीं देखना होता है, ये संतों को पता होता है कि क्यों, क्या रीजन है, किस लिए वो महाराज ने ऐसे किया। हम लोग माया में क्योंकि घिरे होते हैं, देह अभिमान में घिरे होते हैं और हम फिर धोखा खा जाते हैं, राइट। तो इसलिए महाराज हमारे संशय और भ्रम तोड़ने के लिए हमें उनके जो और भी चीजें उन्होंने कंटिन्यूड पूरे सेंटेंस बोले होते हैं, ध्यान रखना चाहिए।
महाराज ने जब महात्मा गांधी का नाम लिया, साथ में बोला वे पॉलिटिशियन भी थे, या लेकिन जो महाराज ने उनका जो व्यक्तित्व में से लिया है वो अनुकरणीय नहीं। और महाराज तो कहते ही है सबसे सीखिएगा, क्योंकि हर में गुण होते ही होते हैं, हर में गुण भी होते हैं, दुर्गुण भी होते हैं, भरे पड़े होते हैं। ये तो संत होते हैं वो जो ढक देते हैं, ये तो संत होते हैं जिनसे काम लेना होता है, उनके दुर्गुण ढक देते हैं और दिखता ही नहीं है संसार को। तो इसलिए भ्रमित नहीं होना चाहिए। ओ महाराज ने उनका नाम लिया, ओ महाराज ने उनके नाम लिए हुए, वो लोग बेशक भ्रमित रहें, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमें संतों का जो हमें शिक्षा दे रहे हैं वो पालन करना बहुत जरूरी है। अगर संत कहते हैं अविरल राम नाम लेना है, राम नाम लेना है। अगर संत कहते हैं गीता जी का अध्ययन करना है तो करना है, गीता जी का अनुसरण करना है, करना है। अगर संत कहते हैं अभ्यास करना है, ये चीजों पे ध्यान देना है। तो ऑलवेज रिमेम्बर एवरी पर्सन इज अ मिक्सचर ऑफ दुर्गुण एंड सद्गुण, सद्गुण एंड दुर्गुण। और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किसी भी इंसान से क्या चीज ले। कोई इंसान मेरे साथ बहुत वैरी हो सकता है, या लेकिन अगर मेरी नजर अपने गुरु की आज्ञा में रहकर है तो मैं उस इंसान से भी अच्छे अच्छे गुण ले सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? मेरा काम तो दूसरों के गुण लेना है और दूसरे को गुण बात करके भी सोख लेना है, या राइट। सो इसलिए रामनवमी जैसे पर्व और अष्टमी जैसे पर्व, हम गुरुजनों से यही आशीर्वाद मांगे कि हमें जैसा आप चाहते हैं वैसा बनाए, जैसे आपकी सोच है वैसी हमारी सोच बने, है ना। जैसे आप है भीतर से अंदर बाहर, हमें वैसा बना दे। हम माया में जो आपने काम किए हमें उससे माया का से कुछ नहीं लेना। हमें तो जो आप हैं ना, जिस पथ पे गए और जिस पथ पर है हमें बस उसी में ही रखिएगा, हमें माया से दूर ही रखिएगा। क्योंकि कार्य व्यवहार भी होते हैं बहुत, और काम भी लेने होते हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। हम था नहीं जान सकते, हम उसकी डेप्थ नहीं जान सकते। हमें जो करना है हम वही करें, राइट। हम एक शिष्य हैं, हमें क्या करना है, हमें राम नाम लेना है और अभ्यास करना है, या बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद। और श्री रामायण जी की पूर्ति की बहुत बहुत बधाई। बड़ी सुंदर वाइब्स आ रही थी, मैं काम पर थी, ऑन तो नहीं था, पर बहुत बहुत बधाई। बहुत साधकों ने बड़ी मेहनत की और सुचारू रूप से बड़ा ही सुंदर चलता गया। मुझे अवसर तो नहीं मिला पूछने का, पर मैं पूछूंगी। बहुत बहुत बधाई। जय जय राम, जय।